दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो घटना हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में घटी थी। ये घटना नासिर नाम के एक लड़के ने रेडिट पर पोस्ट की थी, जहाँ पर मुझे ये घटना मिली है। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत टाइम से कैंपिंग से जुड़ी स्टोरीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी स्टोरी मिल ही नहीं रही। जो भी स्टोरी मिलती है उनको सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई फेक स्टोरी हो और मनगढ़ंत लोगों को पागल बनाने के लिए बनाई गई एक कहानी हो। इसलिए मैं अभी कैंपिंग के ऊपर स्टोरी नहीं ला रहा हूँ। खैर, जब तक कैंपिंग के ऊपर स्टोरी आती है आप इन वीडियोस को एंजॉय करिए। ये घटना नासिर जी के साथ में घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको नासिर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम नासिर है और आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे घर में ही घटी थी। दरअसल मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मैं पाकिस्तान के कराची शहर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर एक छोटा सा शहर है, वहीं पर हम लोग रहते हैं। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे घर में मेरा बड़ा भाई और मेरे मम्मी पापा ही रहते हैं। इस वक्त मेरी उम्र 40 साल की है, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तो उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे 2 साल बड़ा था और मेरे मम्मी पापा किसानी किया करते थे। खैर, उसके बाद अब मैं आपको ये घटना सुनाता हूँ। तो दरअसल बात यह है कि एक रात को मैं कमरे में सो रहे थे, तभी मुझे अचानक से प्यास लगने लगी। वैसे तो मेरी मम्मी रोज़ हमारे साइड में एक मटका रख देती थी जिसमें पानी रहा करता था, लेकिन उस रात को उस मटके में पानी था ही नहीं। इसलिए मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा और हमारे घर का जो मेन मटका है जिसमें से हम पानी पिया करते थे, मैं वहाँ चला गया पानी पीने के लिए। और मैंने अपने साथ में उस छोटे वाले मटके को भी ले लिया था कि मैं वहीं से उस छोटे मटके को भी भर लूँगा ताकि मुझे बार बार बाहर ना आना पड़े। मैंने उस छोटे मटकों को सबसे पहले भरा, उसके बाद मैंने भी पानी पिया। फिर जब मैं अपने कमरे में आने के लिए फिर से मुड़ा तो मैं ये महसूस करने लगा कि शायद मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं उस वक्त हद से ज़्यादा नींद में था, इसलिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलट के देखूं। लेकिन जब मुझे ये एहसास हद से ज़्यादा होने लगा तो मैंने पीछे पलट के देखा, और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरी शरीर का एक एक खून सूख गया था। मेरे एकदम मुंह से चिपका हुआ एक मुंह था जो कि एक औरत का मुंह था। उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। उसके और मेरे बीच में ज़रा सा भी डिस्टेंस नहीं था। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा नींद में था, लेकिन उसकी वो भयानक शक्ल देख के मेरी पूरी नींद उड़ चुकी थी। मैं चिल्लाना चाह रहा था लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाग भी नहीं पा रहा था। लेकिन मैं मन ही मन में भगवान को याद कर रहा था। अगर वो औरत कैसी दिख रही थी वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो औरत के बाल खुले हुए थे और बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए थे। उसके दांत उसके मुंह से बाहर आने को हो रहे थे। उसकी आंखें एकदम काली कलर की थी और उसने अपनी शक्ल मेरी शक्ल से एकदम जोड़ के रखी हुई थी। लेकिन जब मैंने भगवान को याद करना शुरू किया तो वो मुझसे थोड़ा दूर जाने लगी, और जब वो मुझसे थोड़ा दूर गई तो मेरे शरीर में भी थोड़ी सी मूवमेंट होने लगी। फिर जैसे ही मेरी मूवमेंट होना शुरू हुई तो मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर सबसे पहले मेरा बड़ा भाई बाहर आया। मेरा बड़ा भाई भूतों से बहुत ही ज़्यादा डरा करता था। उसने जैसे ही उस औरत को देखा तो वो वहीं बेहोश हो गया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी पापा भी वहाँ आए, लेकिन मेरे मम्मी पापा के आने से पहले वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो चुकी थी। मेरे हाथ में जो मटका था वो भी नीचे गिरकर टूट चुका था। मेरे मम्मी पापा जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं पानी पीने के लिए बाहर आया तो मैं पानी पी के वापस अपने कमरे में जा रहा था तो मेरे साथ ये घटना घट गई। मेरे मम्मी पापा मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे
जब मैंने उन्हें ये बताया कि उस चुड़ैल को देखकर भैया भी बेहोश हो गए हैं, तो उन्होंने उस बात पर भी यकीन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि शायद तुम्हारा बड़ा भाई नींद में चलते हुए यहाँ आ गया होगा और यहीं पर सो गया होगा। उन्हें मेरी बात पर ज़रा सा भी यकीन नहीं था। लेकिन उस रात के बाद करीबन 1 महीने तक मुझे वह औरत हर रोज़ दिखाई दिया करती थी। कभी मेरे कमरे में कोने में खड़े होके वो मुझे घूरती थी, कभी वो मेरे घर के छत पे खड़े होती थी जो सीधा मुझे ही दिखाई देती थी और किसी और को दिखाई नहीं दिया करती थी, और घर के और भी अलग अलग जगहों पर वो मुझे दिखाई देती थी। मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ मेरे घर में ही होता होगा, इसलिए एक बार मैं अपने घर से बाहर निकला ये देखने के लिए कि क्या वो औरत मुझे घर के बाहर भी दिखाई देती है। तो वो औरत मुझे घर के बाहर भी दिखाई दी, जिससे मैं ये समझ चुका था कि ये औरत इतनी आसानी से तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को कई बार बताई, लेकिन उन्होंने मुझे मन का वहम कहकर टाल दिया और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाता जा रहा था, क्योंकि अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। फिर एक रोज़ मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं किसी मौलवी के पास जाऊंगा। जब मैं एक मौलवी जी के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे यहाँ क्यों आए हो। मैंने उन्हें अपनी साथ घटी उस रात की घटना बताई और वो औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये बात भी मैंने उनको बताई। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या अभी तुम्हें वो औरत दिखाई दे रही है। मैंने कहा हाँ मौलवी साहब, मुझे अभी भी वो औरत दिखाई दे रही है। मौलवी साहब ने मुझे पूछा कहाँ है वो औरत। मैंने कहा कि वो देखिए आपके घर के बाहर ही खड़ी हुई है। उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्होंने अपने पास से एक तावीज़ निकाला। उन्होंने सबसे पहले उस तावीज़ में कुछ बोला और फिर वो तावीज़ मुझे पहना दिया और कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक कभी भी इस ताबीज़ को मत उतारना, क्योंकि ये आत्मा इस ताबीज़ से बहुत ही ज़्यादा डरती है और हमेशा तुमसे दूर रहेगी और तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी। ये आत्मा तुम्हारी जान लेना चाहती थी, धीरे धीरे करके ये तुम्हारी जान ले ही लेती। वो तो अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास आ गए। उसके बाद मौलवी साहब मेरे घर पर भी आए। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा डांटा भी और ये भी कहा कि आपका बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में था और माँ बाप होने के नाते आपको उसकी मुसीबत सॉल्व करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं करी। कैसे माँ बाप हैं आप लोग। ऐसे कहकर मौलवी साहब वहाँ से निकल गए। वो तावीज़ मैंने आज तक भी पहन के रखा है और अपने मरते दम तक पहन के रखूँगा। खैर उसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी और फिर तब से लेकर अभी तक मैं एकदम खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।